घंटे के अंदर व्लादिमीर पुतिन बहुत बड़ा उलटफेर करने वाले हैं। यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर ट्रंप ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिसे ज़ेलेंस्की को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। खबर यह है कि ट्रंप ने बातचीत से पहले ही पुतिन को यूक्रेन का 50% इलाका तोहफे में दे दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। You're not in a good position. You don't have the cards right now. यूक्रेन के युद्ध को लेकर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बहुत बुरा फंसा दिया है। You're gambling with World War III. फंसाया भी ऐसा कि ज़ेलेंस्की के चारों तरफ फैला ट्रैप गारंटी दे रहा है कि जीत पुतिन की ही होगी। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, बहुत गौर से समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कुछ जमीन ज़ेलेंस्की को पुतिन को देनी होगी और पुतिन को भी कुछ जमीन ज़ेलेंस्की को देनी होगी, यानी दोनों तरफ से जमीन का लेन देन होगा और इसी डील के तहत युद्ध विराम पर बात हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस जमीन को लेकर डील हो रही है वो जमीन किसकी है। जाहिर है वो यूक्रेन है और ट्रंप अब यूक्रेन की जमीन ही पुतिन और ज़ेलेंस्की में बांटना चाहते हैं। तो सवाल है कि इसमें नफा किसका और नुकसान किसका। There'll be some land swapping going on. I know that through Russia and through conversations with everybody. To the good, for the good of Ukraine. Good stuff, not bad stuff. Also, some bad stuff for both. So there's good and there's bad. I believe he wants to see peace and Zelensky wants to see peace. Now, ट्रंप का युद्ध विराम पर डील वाला ये आइडिया ज़ेलेंस्की के गले नहीं उतर रहा। ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन का दूसरी बार बंटवारा नहीं होने देंगे। युद्ध खत्म करने के बदले यूक्रेन की जमीन नहीं देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि युद्ध विराम के लिए जमीन की अदला बदली करनी होगी। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो पुतिन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यूक्रेन के बंटवारे का कोई एजेंडा कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. ज़ेलेंस्की को हिम्मत खार्किव के फ्रंट पर तैनात दीदी ने दी है। इस महिला सैनिक का नाम दीदी है और इस वक्त की खार्किव के मोर्चे पर रूस के ड्रोन अटैक को रोकने वाले डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करती है। यूक्रेन की सैनिक दीदी 2 बच्चों की मां है। दीदी का कहना है कि ये जमीन उनकी है, वो इसे कभी दुश्मन के हवाले नहीं करेंगी। Ми прийшли захищати свої домівки. І якщо домівка знаходиться в Донецькій, Луганській області, тобто на окупованих територіях, то навіщо тоді людина сюди прийшла? Вона прийшла захищати своє, відстоювати своє. І тут такий договір, давайте ми це залишимо собі. Ні, такого не буде. Тобто Україна повністю буде наша. 15 अगस्त को पुतिन और ट्रंप की अमेरिका के अलास्का में मुलाकात होनी है। इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजर है और सबसे ज्यादा नजरें तो ज़ेलेंस्की और यूरोप गड़ाए हुए हैं। अलास्का में यूक्रेन युद्ध खत्म किए जाने पर बात होनी है, लेकिन ट्रंप ने ऐन वक्त पर जमीन अदला बदली वाली बात कह के वाकई ज़ेलेंस्की को मुश्किल में डाल दिया है। यूक्रेन में बमबारी रुके, फौज अपने बैरक में वापस लौटे और इसके लिए ज्यादातर शर्तें ऐसी हैं जिसमें यूक्रेन बहुत बड़े नुकसान में नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से, जिसे डॉनबास कहा जाता है, वहाँ रूस की फौज का बहुत ही मजबूत कब्जा है। Сьогодні була доповідь розвідки і військового командування про те, на що розраховує Путін і до чого реально готується. Зокрема, це і приготування воєнні. Він точно не готується до припинення вогню і війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу. І далі продовжувати діяти так,
як і раніше. Тиснути на Україну, так як і раніше. जुलाई के महीने में यूक्रेन पर रूस ने ऐसे हमले किए हैं जो पिछले 3.5 साल के दौरान जेलेंस्की ने नहीं देखे थे। यही वजह है कि जेलेंस्की को ट्रंप के वादों और डील पर यकीन नहीं हो रहा। वो तो पहले ही कह चुके हैं कि जिस बातचीत में यूक्रेन का दखल नहीं होगा वो बातचीत बेमानी होगी। यानी जेलेंस्की को महसूस हो रहा है कि उनका पत्ता काटने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसीलिए पुतिन और ट्रंप की मीटिंग में फंस चुके जेलेंस्की को बचाने के लिए यूरोप के 5 देश सामने आ गए हैं। फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, पोलैंड और जर्मनी, पांचों रूस के कट्टर दुश्मन। पांचों ने यूरोपियन कमीशन के साथ मिलकर कह दिया है कि वो यूक्रेन का समर्थन जारी रखेंगे। रूस पर दबाव बढ़ना चाहिए, तभी युद्ध खत्म होगा, तभी इस दुनिया में सुकून लौटेगा। जेलेंस्की के समर्थन में यूरोप का मैसेज साफ है। मैसेज ये कि अमेरिका चाहे सरेंडर करेगा, यूक्रेन सरेंडर नहीं करेगा। और अगर ऐसी नौबत आई तो अब यूरोप यूक्रेन की तरफ से लड़ेगा। ट्रंप पुतिन की मीटिंग से पहले ये यूरोप के साथ मिलकर जेलेंस्की का नेटो धमाका कहा जा रहा है, जिसमें नेटो पूरी तरह बटा हुआ नजर आ रहा है। क्या ये अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन और यूरोपियन कमीशन की बगावत कही जाएगी? अब यूरोप का मूड देखकर ट्रंप ने त्रिपक्षीय बातचीत का पासा फेंका है। ट्रंप ने कहा है कि ऐसी मीटिंग भी हो सकती है जिसमें वो भी हो, पुतिन भी हो और जेलेंस्की भी मौजूद हो। The next meeting will be with Zelensky and Putin, or Zelensky and Putin and me. I'll be there if they need, but I want to have a meeting set up between the two leaders because there'll be some land swapping going on. I know that through Russia and through conversations with everybody to the good, for the good of Ukraine. Good stuff, not bad stuff. Also, some bad stuff for both. So there's good and there's bad. खबर है कि अलास्का की मीटिंग में पुतिन वादा कर सकते हैं कि वो यूक्रेन पर हवाई हमला नहीं करेंगे। रूस ने मई 2025 के बाद से यूक्रेन पर सबसे भारी हवाई हमले किए हैं। इनमें यूक्रेन की राजधानी कीव में ही 72 लोगों की जान गई है। पुतिन के हमलों को देखकर ट्रंप के भी होश उड़ गए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि पुतिन के सिर पर खून सवार है। खौलते हुए यूक्रेन में अभी कितना बारूद है, इसका फैसला ट्रंप करेंगे। ये बात वो बार बार बता रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध विराम वाली कोशिश में दखल देकर ट्रंप ने बता दिया है कि मोहर उन्हीं की लगेगी और जेलेंस्की को एहसास हो गया है कि ट्रंप की मोहर से फायदा सिर्फ पुतिन को होगा, क्योंकि जिस जमीन के लिए डील होगी वो तो यूक्रेन की ही है। इन सब के बीच जेलेंस्की को पुतिन की नीयत पर शक पहले से था, जिसे वो अब और पुख्ता बता रहे हैं। Немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації. Поки що немає. Навпаки, вони переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції. Якщо хтось готується до миру, він цього не робить. Ми продовжуємо інформувати наших партнерів про реальну ситуацію на полі бою, в дипломатії. रूस का दावा है कि उसने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है, जबकि यूक्रेन का दावा है कि उसने डोनेस्क में रूस के सभी हमलों को नाकाम कर दिया है। पुतिन के टारगेट पर पश्चिमी यूक्रेन की तरफ 4 बड़े सेंटर हैं। पहला है खार्किव, दूसरा है सूमे, तीसरा है डोनेस्क और चौथा है निप्रो नदी के किनारे पर ज़ैपोरिज़िया। इन चारों शहरों के आसपास बहुत बड़ी जंग चल रही है और जेलेंस्की जानते हैं कि अगर इनमें से एक भी मोर्चे पर वो हारे तो पुतिन के कब्जे में 50% यूक्रेन आने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। रूस की फौज आर्टिलरी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रही है। लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट दागे जा रहे हैं। साथ में ड्रोन ऑपरेशन भी तेज कर दिए गए हैं। इन सबके टारगेट पर यूक्रेन के फौजी ठिकाने हैं, जिनको हाल में नेटो की मदद के बाद मजबूती मिली है। इसीलिए यूक्रेन ने रूस के निज़नी नोवगोरोद में पुतिन के हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री को लंबी दूरी के ड्रोन से निशाना बनाया है। निज़नी नोवगोरोद मॉस्को से 400 किलोमीटर पूर्व में है और यूक्रेन से इसकी दूरी 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यहाँ पर जेलेंस्की के ड्रोन ने उस फैक्ट्री को टारगेट करने का दावा किया है, जिसमें क्रूज मिसाइल के पार्ट बनाए जाते हैं।
यूक्रेन के युद्ध को रोकने की ट्रंप ने कोशिश जरूर की है, लेकिन ऐन वक्त पर जेलेंस्की के ऐसे हमलों ने पुतिन का मूड बिगाड़ दिया है और फिर रूस की तरफ से यूक्रेन को ऐसी सजा मिली है जिसे रोकना नेटो के बस की बात भी नहीं है। सवाल है कि क्या इस बार अलास्का में होने वाली बैठक से पहले यूक्रेन कोई ऐसा ऑपरेशन कर सकता है जिससे पुतिन और ट्रंप की बैठक शुरू होने से पहले ही फेल हो जाए। जेलेंस्की का दावा है कि 24 घंटे के अंदर ही 137 मोर्चों पर आमने सामने का खतरनाक युद्ध हुआ है और यूक्रेन अपनी 1 इंच जमीन को लेकर भी समझौता नहीं करेगा, चाहे जो भी हो जाए। इसमें कोई शक नहीं कि युद्ध बहुत ही खतरनाक चल रहा है। रूस का दबदबा कई इलाकों में ज्यादा है, लेकिन नेटो और अमेरिका की मदद ने जेलेंस्की के हथियार गोदाम फिर से भर दिए हैं। ये बात पुतिन भी जानते हैं, लेकिन पुतिन को टेबल पर लाने में ट्रंप कामयाब हुए हैं। अब अलास्का में होने वाली बैठक यूरोप का भी भविष्य तय करने वाली है। दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप और पुतिन के बीच अब तक 4 बार फोन पर बात हुई है। 12 फरवरी 2025 को ट्रंप और पुतिन के बीच यूक्रेन के मुद्दे पर बात हुई। 18 मार्च 2025 दोनों नेताओं के बीच फिर यूक्रेन पर बात हुई, युद्ध विराम का जिक्र हुआ। 19 मई 2025 इस दिन ट्रंप और पुतिन के बीच 2 घंटे से ज्यादा यूक्रेन और बाकी मुद्दों पर बात हुई। 4 जून 2025 इस दिन पुतिन और ट्रंप के बीच यूक्रेन ही नहीं, ईरान के मुद्दे पर भी बात हुई और 1 घंटे तक दोनों नेताओं ने बात की। इससे पहले अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के बीच आखिरी मुलाकात जून 2021 में हुई थी। तब ट्रंप नहीं बल्कि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। यह मुलाकात स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई थी। अब 4 सालों बाद पुतिन की मुलाकात ट्रंप से हो रही है और वो भी अमेरिका के अलास्का की जमीन पर, वही अलास्का जो 150 साल पहले रूस का हिस्सा था। और यहां पर रुकेंगे।